तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि आखिर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और रेशनल नंबर पर कुछ ऑपरेशंस भी करने वाले हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है ये जानने से पहले हमें कुछ नंबर सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। आखिर नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? गिनती के लिए जो संख्याएं हम लोग यूज करते हैं उन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। कोई भी गिनती आप शुरू करते हैं, कुछ भी सामान हो उसको काउंट करना शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? 1 से। कोई पूछा कितना सामान है तो आप बोलते हैं 1 सामान है, 2 सामान है, 3 सामान है या 4 सामान है। तो जो भी काउंटिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं नंबर्स उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते आते रहेंगे। यानी कि इसमें पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आएंगे। कोई भी सामान आपको काउंट करना होता है तो आप कभी ये नहीं बोलते हैं कि ये 2.3 है, ये 4.5 है। आपको जस्ट काउंट करना है कि कितना सामान है। अगर हम पूछें ये कितनी लाइन है तो आप क्या बोलेंगे? 4 लाइन है, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि सर 0 नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? 0 नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? तो सिंपली कभी भी हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं तो 0 से कभी नहीं शुरू करते हैं। हमारी काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। ओके, सेकंड होता है होल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब के सब होल नंबर्स में आते हैं और इनके साथ साथ 0 भी होल नंबर होता है। ओके, इनके साथ साथ 0 भी होल नंबर होता है। अगेन होल नंबर्स में भी कभी भी पॉइंट नहीं आएगा। 2.3, 4.5 ऐसे नंबर्स नहीं आने वाले हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके सब होल नंबर्स होते हैं और साथ में 0 को भी हम लोग होल नंबर्स में काउंट करते हैं। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है हमारा इंटीजर्स। अब बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स ध्यान से देखिएगा। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब इंटीजर्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। साथ में 0 भी इंटीजर होता है और इसके साथ साथ जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं इन सब के निगेटिव, यानी कि 1 का निगेटिव क्या होगा? -1, 2 का निगेटिव क्या होगा? -2, 3 का निगेटिव क्या होगा? -3 और ऐसे ही -4, -5, -6। ओके, तो इंटीजर्स में प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं। जो प्लस वाले होते हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 0 के लेफ्ट साइड है माइनस वाले नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5 इन सब को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। जितने भी माइनस वाले हैं इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। एंड 0 को 0 इंटीजर आप बोल सकते हैं। 0 न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है।
ओके, उम्मीद करते हैं कि इंटीजर्स के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इंटीजर्स में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। दो नंबर को कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले आपसे कि 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो आप काफी आसानी से बता देंगे कि 3 बड़ा होता है 2 से। ओके, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर हम पूछें -3 और -2 में कौन बड़ा है, जिसके ऊपर जितना ज्यादा माइनस होगा वो उतना ही छोटा होता है। तो -3 यहां पर -2 से छोटा होगा, -2 बड़ा है और -3 छोटा है। यहां पर ये लार्ज नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है। ऐसे ही अगर हम पूछें -6 और -5 में कौन बड़ा है, तो -5 बड़ा होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि माइनस का मतलब कर्जा। आपने मान लीजिए किसी से 6 रुपये उधार लिए हैं और दूसरा कोई आदमी है जिसने 5 रुपये उधार लिया है, तो कौन ज्यादा मजे में है? मजे में ये होगा -5 वाला। इसके ऊपर कर्जा कम है और इसके ऊपर कर्जा ज्यादा है, यानी कि -5 -6 से बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं -300 और -500 की। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप सिंपली यहां पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर 300 रुपये का कर्जा है और यहां पर 500 रुपये का कर्जा है, तो 500 रुपये कर्जे वाला छोटा होगा। इसने कर्जा 500 रुपया लिया है, ज्यादा कर्जा लिया है, तो ये छोटा होगा। तो -300 बड़ा होगा और -500 छोटा होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इंटीजर्स में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे नंबर बढ़ने लगता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम पूछें 3 और 2 में बड़ा कौन है, तो 3 वाला, राइट साइड वाला हमेशा बड़ा होता है। 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है। 0 और 1 में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है। -1 और 0 में बड़ा कौन है? अगर हम क्वेश्चन करें -1 और 0 में बड़ा कौन है, आप यहां पर सिंपली देख सकते हैं कि 0 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ना ही ये धनी है और ना ही कर्जे में है, लेकिन इसके ऊपर 1 रुपये का कर्जा है, तो कर्जे वाला छोटा होगा। सिंपली यहां पर -1 छोटा होगा और 0 बड़ा होगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। निगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे ही होंगे। -5 0 से छोटा होगा, -6 0 से छोटा होगा। जितने भी माइनस वाले नंबर होंगे वो हमेशा 0 से छोटे ही होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इंटीजर्स समझ में आ गया होगा।